नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप यूट्यूब चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की और देखेंगे थ्योरेटिकली और देखेंगे प्रैक्टिकली कि ट्रांसफार्मर जो है कितने तरह के होते हैं और ट्रांसफार्मर का जो आइसोलेशन का जो फीचर होता है उसको हम शॉक प्रूफ के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे को शॉक लगने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो इस चीज़ को ट्राई ना करें, क्योंकि हम 100% कन्फर्म करके उसका इंसुलेशन टेस्ट करते हैं और इसका आइसोलेशन भी टेस्ट करके उसके बाद ही इसको करके दिखाते हैं। अभी हम बात करेंगे कि हमारा जो स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये मेरे पास दो ट्रांसफार्मर हैं, दोनों ही सेम ट्रांसफार्मर हैं। 0-18-20 ये इसकी सेकेंडरी है और 0-440 ये इसकी प्राइमरी है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। 440 से यानी कि फेस टू फेस लाइन टू लाइन वोल्टेज को 18 वोल्ट और 20 वोल्ट दो टेपिंग में निकालेगा। ये 0 वोल्ट की टेपिंग है। उसके बाद जो सेंटर है ये 18 वोल्ट निकलेगी यहाँ पे और यहाँ पे 20 वोल्ट निकलेगी अगर हम यहाँ पे 440 वोल्टेज इनपुट पे देंगे तो मैंने दोनों ट्रांसफार्मर ये सेम थे, लेकिन मैंने इसका क्या किया कि इस सेंटर वाली जो टेपिंग थी 18 वोल्ट की वो मैंने कट कर दी यहाँ से, ताकि अगर आपको इस तरह का कोई ट्रांसफार्मर मिल जाए कि जिसके अंदर प्राइमरी में भी 2 वायर हों और सेकेंडरी के अंदर भी 2 वायर हों, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि हमारी जो प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, मतलब वोल्टेज जो है लो वोल्टेज का साइड कौन सा है और हाई वोल्टेज का साइड कौन सा है, वो कैसे आप पता लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा सबसे पहले मल्टीमीटर है उसको रजिस्टेंस मोड पे कर लेंगे। मल्टीमीटर को रजिस्टेंस मोड पे आपने कर लेना है और फिर आपने क्या करना है कि उसकी दोनों साइड की जो टेपिंग है उस पर मल्टीमीटर की लीड को कनेक्ट करके आप चेक करेंगे। अपना हाथ जो है, अपना जो हैंड है उसको आप दूर रखेंगे, क्योंकि अपने हाथ को अगर टच करके रखेंगे तो हमारा बॉडी रेजिस्टेंस है वो इसको इंटरफेयर करेगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू सही नहीं दिखाएगा वो। ये मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया दोनों को। ये आपका दिखा रहा है 18 ओम, सिर्फ 18 ओम ये दिखा रहा है। तो जिस तरफ की रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, नेचुरल बात है कि वहाँ पर हमारा लो वोल्टेज साइड होगा। तो ये 18 ओम इसने दिखाया। अब मैं दूसरी तरफ भी इसको चेक कर लेता हूँ। तो जिस तरफ वोल्टेज ज़्यादा होगी इसका मतलब उस तरफ जो है आपका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा शो करना चाहिए। तो अगर हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे और ज़्यादा रेजिस्टेंस जिस तरफ वो दिखाएगा तो उस तरफ हमारी जो है हाई वोल्टेज की टेपिंग होगी। ये मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और ठीक इसको मैंने दूसरे को भी ऐसे कनेक्ट यहाँ पे कर दिया है। ये देखिए दूसरी तरफ हमारा 18 ओम रेजिस्टेंस दिखाया था, यहाँ पे दिखा रहा है 1.471 किलो ओम। वो ओम्स में वैल्यू थी, ये किलो ओम में है, यानी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो उससे बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं। तो इसका मतलब ये जो है ये हाई वोल्टेज साइड है और ये आपका जो है लो वोल्टेज साइड है। अगर आपको 18 वोल्ट से 440 वोल्ट बनाना है तो ये प्राइमरी हो जाएगा और यहाँ वोल्टेज ज़्यादा पैदा हो जाएगी आपकी। और अगर यहाँ पे 440 से इसको आपने 18 या 20 वोल्ट बनाना है तो ये आपकी प्राइमरी हो जाएगी और ये आपकी लो साइड हो जाएगी। इससे आपको 18 या 20 वोल्ट मिल जाएगी। अब प्राइमरी हम इसको माने या इसको माने, वो डिफाइन होता है कि हमने लोड जो है, लोड के हिसाब से डिज़ाइन होता है ये कि अगर हमने लो वोल्टेज के ऊपर लोड चलाना है तो लोड के कितना हमने लोड चलाना है, कितना एम्पीयर हमने उस पर लोड चलाना है, उस हिसाब से हमारी सेकेंडरी डिज़ाइन होती है। और सेकेंडरी डिज़ाइन होने के बाद उसी हिसाब से हमारी नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी पे डिफाइन हो जाती हैं। तो लोड के हिसाब से अगर हमने हाई वोल्टेज पे चलाना है और प्रायोरिटी हमारी हाई वोल्टेज है तो प्राइमरी उसकी लो वोल्टेज हो जाएगी, और प्रायोरिटी हमारी लो वोल्टेज है तो उसकी प्राइमरी हाई वोल्टेज हो जाएगी। तो ये हम लोड के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी कौन सी है। ये ट्रांसफार्मर अपना स्टेप अप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है। अगर हमारी इसकी प्राइमरी इसको समझेंगे तो स्टेप अप का काम करेगा, और अगर हम प्राइमरी इसको लेके चलेंगे तो स्टेप डाउन का हमारा काम करेगा। और हमने पता भी लगा लिया है कि हमारा जो है रेजिस्टेंस चेक करके कि हमारा इसमें हाई वोल्टेज साइड कौन सी है और लो वोल्टेज साइड कौन सी है। और हमारे पास अगर इस तरह की 3 या 4 वायरें निकली हों तो भी हम रेजिस्टेंस से पता लगा सकते हैं। ये तो हमें पता लग ही गया कि हमारी प्राइमरी है क्योंकि 2 ही वायर हैं, सेकेंडरी में हमारी अलग अलग टेपिंग है। तो इसमें से कौन सी टेपिंग जो है कम वोल्टेज की, कौन सी ज़्यादा की है, वैसे ही उसमें रेजिस्टेंस का डिफरेंस दिखाएगा। ये मैं यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं हम इसको। मैं यहाँ पे इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है लीड को, उसके बाद दूसरी लीड को कनेक्ट करता हूँ। रेजिस्टेंस पे आप रखेंगे, ये देखिए ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है आपका 14.6 ओम। अगर हम उससे अगली वाली टेपिंग पे चेक करेंगे तो ये रेजिस्टेंस देख लेंगे कितना दिखाएगा। ये दिखा रहा है आपका 16.5 ओम, यानी कि जो रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखा रहा है वो ज़्यादा वोल्टेज की टेपिंग है। यानी कि ये जो है 20 वोल्ट की टेपिंग है और ये हमारी 18 वोल्ट की टेपिंग है। ये हमने रेजिस्टेंस चेक करके हमने पता लगा लिया है।
अभी हमारा एक इसके अंदर फीचर होता है, मैं वाइट बोर्ड पे भी समझाऊंगा इसको कि आइसोलेशन का क्या मतलब होता है। आइसोलेशन का मैंने आपको पहले ही बताया और अब इसको फिजिकली हम चेक करेंगे। अभी मैं क्या करूँगा इसके अंदर कि यहाँ पे मैं 220 वोल्ट दूंगा तो यहाँ पे मेरे को 18 वोल्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 18 वोल्ट दूंगा, इसकी 18 वोल्ट वाली टेपिंग पे 20 वोल्ट वाली को हम छोड़ दें, और 18 वोल्ट पे अगर मैं इसको यहाँ से 220 से 18 इसने कर दिया और इस 18 को मैं इसकी 18 वोल्ट की टेपिंग से कनेक्ट कर दूँ तो मेरे को यहाँ पे 220 या 222 वोल्ट जो भी रेशियो रहेगा वो मेरे को यहाँ मिल जाएगी। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि 220 दी हमने, 220 ही हमारे को मिल गई। इसका फ़ायदा यह हुआ कि एक आइसोलेशन हमारे को यहाँ मिल गया और एक आइसोलेशन यहाँ मिल गया, डबल आइसोलेशन मिल गया। और उस केस में अगर इसको हम घर पे यूज़ करें तो उस केस में अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल या लाइव वायर को गलती से नेक्ड अपने हाथों से अगर छू दूँ, मैं इसको अगर टच करूँगा तो एक वायर को छूने से, चाहे वो लाइव वायर हो चाहे वो जीरो न्यूट्रल वायर हो, मुझे शॉक नहीं लगेगा, मेरे को कोई भी वोल्टेज या करंट हार्म नहीं करेगा। इसीलिए इसको शॉक प्रूफ भी हम बोलते हैं। शॉक प्रूफ के अंदर इसको यूज भी किया जाता है। ट्रांसफार्मर का आइसोलेशन का जो फीचर है उसी को हम शॉक प्रूफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको आपको कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। मैंने अरेंजमेंट बना लिया। यहाँ पे डबल आइसोलेशन का है। डबल आइसोलेशन का मतलब एक आइसोलेशन हमारे को यहाँ मिल गई है, एक आइसोलेशन यहाँ मिल गई है। अगर ट्रांसफार्मर की आइसोलेशन यहाँ फेल हो जाए और ये हमारी प्राइमरी सेकेंडरी का किसी तरीके से उसकी एनएमएल उतर जाए और ये हमारी आइसोलेशन फेल हो जाए तो कम से कम हमारा ये ट्रांसफार्मर जो है आइसोलेशन हमारे को प्रोवाइड करवा देगा। क्योंकि आइसोलेशन फेल होने की कंडीशन में हमारे को यहाँ शॉक लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उस केस में हमारा जो है अर्थिंग से इसका लिंक जो है कनेक्टिविटी हो जाती है। मैंने यहाँ पे प्राइमरी जो इसकी थी, जहाँ पे इसको 440 वोल्ट देनी चाहिए थी, तो वहाँ पे अभी हम 220 देंगे तो आउटपुट में 18 वोल्ट की बजाय हमारे को कम वोल्टेज मिलेगी, हाफ वोल्टेज मिलेगी अप्रोक्सीमेट। लेकिन हम इसकी वोल्टेज इनपुट पे बढ़ा देंगे। तो ये मैं सबसे पहले इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसको, और यहाँ पे मैं वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा दे देता हूँ इसको 250 के आसपास, ताकि 18 ना मिले तो हमारे को कम से कम 10 वोल्टेज के आसपास मिले। AC पे मैंने यहाँ कर लिया इसको। तो अभी हम यहाँ चेक करेंगे कि इसका जो है हमारे को कितनी वोल्टेज मिली है। ये मैंने एक को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये बीच में वोल्टेज कम है हमारी। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो हमारे को इंटरमीडिएट जो है 12 वोल्ट मिल रही है, क्योंकि 440 देंगे तो ही हमारे को 18 मिलेगी। मैंने 260-70 दिए तो 12 या 13 वोल्ट हमारे को यहाँ पे बीच में मिल गई है। और दूसरे का जो हमारा जो सेकेंडरी था 18 वोल्ट का, वो मैंने इसका 18 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, यानी कि इन ट्रांसफार्मर को बैक टू बैक मैंने कनेक्ट किया। इसको अगर 260 देंगे या 250 देंगे तो ये 12 वोल्ट निकालेगा। और दूसरे ट्रांसफार्मर को अगर मैं यहाँ 12 दे दूंगा तो फिर से वो हमारी 250-60 जितनी भी वोल्टेज निकालेगा वो हमारी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो हमारी इसको 12-13 वोल्ट मैंने दे दी है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे को पूरी वोल्टेज मिलेगी, लेकिन मुझे शॉक नहीं लगेगा। एक ही कंडीशन में नहीं लगेगा, अगर मैं सिंगल वायर को टच करूँगा तो। अगर दोनों को एक साथ टच करूँगा तो लगेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक वायर को टच करूँगा, चाहे वो न्यूट्रल है या वो फेस है, मुझे शॉक नहीं लगेगा। वो मैं आपको चेक करके भी दिखा दूंगा फाइनल में। ये देखिए, ये हमारी वोल्टेज 273 वोल्ट आ गई है वापस, जो हमने यहाँ पे कनेक्ट की थी 270 वोल्ट के आसपास। वो हमारी 270 वोल्ट हमारे को यहाँ पे फिर से मिल गई है। लेकिन मैं एक वायर को टच कर रहा हूँ तो मुझे शॉक नहीं लग रहा है। ये देखिए, अगर दोनों को मैं टच करूँगा शॉक लगेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और ये शॉक नहीं लगने का क्या रीज़न है, मैं वो वाइट बोर्ड पे आपको समझा भी दूंगा। सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ट्रांसफार्मर का ये फीचर जो है काम करता है, उसके लिए मैंने एक शूज़ मेरा पहन के रखा हुआ है और दूसरा शूज़ मैंने जो है फ्लोर पे रखा हुआ है। और अभी क्या है कि इसकी वायर को मैं टच करता हूँ, ऐसे देखिए, ये मान लेते हैं इसकी 0 है, और इसको मैंने टच किया और मेरा जो है पैर मैंने ज़मीन पे है मेरा, और दूसरी वायर को टच किया, मेरा पैर ज़मीन पे है, शॉक नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे डबल आइसोलेशन मिल गया है। आप इसकी ट्राई ना करें, क्योंकि आपका आइसोलेशन फेल हो सकता है। मेरे आइसोलेशन मैंने प्रॉपर चेक किया हुआ है आइसोलेशन को, और इसी तरीके से आइसोलेशन को चेक करके ही मैं ये करता हूँ। आप इसकी बिल्कुल भी कोशिश ना करें, और स्टूडेंट और बच्चे तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें। और अभी मैं इसको और भी थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास एक LED का सर्किट है, जो कि हमारा 260-70 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो इस LED के सर्किट को भी मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा छोटा है तो वोल्टेज हमारी डाउन हो जाएगी। ये शायद 9 वाट की या उससे ज़्यादा की है, और ट्रांसफार्मर हमारा छोटा है इसका। तो ये देखिए, अगर मैं इसको टच करूँगा यहाँ पे तो हमारी LED जो है ये ग्लो कर रही है। देखिए, तो यहाँ भी ग्लो करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, डायरेक्ट मैं यहाँ भी ग्लो करूँगा LED को। ये देखिए, ये डायरेक्ट LED ग्लो है हमारी। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट कॉर्नर पे, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इसकी प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है।
और बीच में जो हमारे को ये लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये हमारी कोर की लाइनिंग होती है। ये जो हमारा है, ये आयरन कोर को सिंबॉलिक हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो ये प्राइमरी से सेकेंडरी में वोल्टेज का रेशियो ज़्यादा है, तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक इसके उल्टे जो है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और सेकेंडरी के अंदर जो है वायर की टर्नें कम है, तो ये स्टेप डाउन कर देगा। इन दोनों ट्रांसफार्मर के अंदर स्टेप अप और स्टेप डाउन के अंदर आइसोलेशन दिखाया हुआ है यहाँ पे। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर जो है इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मदद से जो है सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होने की वजह से ये जो है हमारा शॉक प्रूफ में हमारे यूज होते हैं। मैं आपको इंडिपेंडेंटली इसको समझा दूंगा। यहाँ पे अगर ऑटो ट्रांसफार्मर को देखेंगे अगर हम, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही वाइंडिंग पे होती है और इलेक्ट्रिकली कनेक्शन है। मान लेते हैं ये हमारी इनपुट है, प्राइमरी 230 है। अगर वोल्टेज को हमने डाउन करके अगर आउटपुट पे लेना है, तो हम इससे कम जो वायर की टेपिंग है वहाँ से हम 100 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट ले लेंगे, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम करेगा। अगर 230 से हमें वोल्टेज बढ़ा के लेनी है, तो हम यहाँ से 250 से या 260 270 की जो टेपिंग है वहाँ से अगर आउटपुट ले लेंगे इस जीरो के रेफरेंस में, तो हमें 270 मिल जाएगी, तो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। अगर कम टेपिंग से अगर उठा लेंगे तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। इसीलिए इसको जो है ऑटो ट्रांसफार्मर हम बोलते हैं। और इसके अंदर ड्रॉबैक क्या होता है कि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही वायर से जुड़ी होती हैं, एक ही वायर पे होती हैं, तो इसके अंदर आइसोलेशन हमें मिलता नहीं है, तो ये हमारा शॉक प्रूफ में हमारा काम यूज में नहीं ले सकते। शॉक प्रूफ के अंदर जो हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगता है, तो उसका क्या लॉजिक होता है कि वो होता है 1:1 रेशियो का, यानी कि जितनी प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं उतनी ही सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, जिसकी वजह से जितनी इनपुट हम उसको प्राइमरी पे कनेक्ट करेंगे, 230 वोल्ट मैंने मान लीजिए कनेक्ट की है, तो सेकेंडरी के ऊपर उतनी ही वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी ईएमएफ की मदद से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसकी वजह से आपका 230 वोल्ट सेकेंडरी पे इंड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इनका है नहीं, ये बीच में कोर दिखाई गई है, तो इस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं 1:1, यानी कि जितनी टर्नें इधर हैं उतनी ही टर्नें हमारी सेम रेशियो की हमारी टर्नें सेकेंडरी में होती हैं, तो हमारी वोल्टेज अप या डाउन यानी कि स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं होती है। अब हमारे को समझने की बात यह है कि हमारे को प्राइमरी साइड में शॉक क्यों लगेगा, करंट या वोल्टेज हमें हार्म क्यों करेगी, और इसके सेकेंडरी में क्यों नहीं करेगी, वो लॉजिक समझते हैं। लॉजिक ये होता है कि हमारा न्यूट्रल जो होता है, जहाँ भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होके सब घरों में हमारे को सप्लाई मिलती है, वहाँ पे न्यूट्रल जो है अर्थ से कनेक्टेड होता है। जो मेन ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है, तो जिसकी वजह से न्यूट्रल और अर्थ जो है सेम हो गया। यहाँ पे किसी कंडीशन में अगर कोई पर्सन इसको यहाँ पे टच करता है, इस वायर को, लाइन वायर को अगर कोई पर्सन टच करता है और उसने अपने पैरों के अंदर शूज़ वगैरह कुछ नहीं पहन रखे हैं, या उसका जो है प्रॉपर आइसोलेशन नहीं है, तो उसका जो पैर है वो हमारा अर्थ पे टच होता है, या उसका हैंड दूसरा जो है अर्थ पे टच होता है, तो ये अर्थ और जो हमारा वो अर्थ है वो एक ही है, तो हमारा लाइन और न्यूट्रल के बीच में वो पर्सन आ गया है। लाइन और न्यूट्रल को टच करें एक साथ, उस केस में शॉक लगता है, सेम वही रिजल्ट हमारा सिर्फ लाइन को टच करने से आएगा, क्योंकि न्यूट्रल हमारा ऑलरेडी अर्थ है और उसको पैर जो है अर्थ पे टिके हुए हैं, तो उसको उसके थ्रू करंट पास करेगा और उसको शॉक लगेगा। ये रीज़न है कि हमारे प्राइम साइड में यहाँ पे करंट लग सकता है। अब समझते हैं कि सेकेंडरी साइड में हमारे को शॉक क्यों नहीं लगता है अगर हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। तो सेकेंडरी साइड में हमारे को शॉक इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसके किसी भी टेपिंग के ऊपर, ये मान लीजिए 0 है, ये 230 है, हमारा ये स्टार्ट है, ये हमारा स्टार्ट है और ये एंड है, तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होती है, ये अपना 0 रहता है। तो इस केस में इस 0 का अर्थ से कोई लिंक नहीं है। अगर गलती से कोई पर्सन इसको टच करता है, छूता है, तो इसको करंट एक ही वजह से शॉक लगेगा हमारे को। अगर हमने दोनों वायर को एक साथ पकड़ लिया, तो यानी कि हमने इसको भी टच किया और इसको भी टच किया हमने, तो उसी केस में हमारे को जो है करंट लग सकता है। अगर हम यहाँ भी टच हो गए और हम यहाँ भी टच हो गए तो हमारे अंदर से करंट फ्लो हो जाएगा। अन्यथा अगर आप इस एक वायर को, इसको भी टच करेंगे या इसको भी टच करेंगे, तो आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि इसको अर्थ से कनेक्टेड नहीं किया हुआ है, ना इसको अर्थ से कनेक्टेड किया हुआ है। तो उस केस में आपका ओरिजिनल जो अर्थ है हमारा, जिसको हम ग्राउंड बोलते हैं, उससे इन दोनों में से किसी का लिंक नहीं है, तो इसलिए सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। और सर्किट कंप्लीट होने का एक ही पाथ बनता है, अगर हम एक साथ दोनों को टच करेंगे तो हमारे को शॉक लगेगा, वरना एक एक को इंडिविजुअली हम टच करेंगे तो हमारे को शॉक नहीं लगेगा।
तो दूसरा हम समझते हैं कि इस कंडीशन में आइसोलेशन यूज़ करने के बाद भी हमारे को शॉक कैसे लग सकता है। वो लगने के चांसेस क्या है कि हमारा आइसोलेशन फेल हो जाए, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी में से अगर इंसुलेशन इनका उतर जाए वायर का और प्राइमरी का लिंक जो है सेकेंडरी से हो जाए, उस केस में जो ये अर्थ है ये हमारा शॉर्ट होकर सेकेंडरी से टच हो जाएगा। उस केस में अगर हम इसको टच करेंगे तो हमारे को शॉक लग सकता है। दूसरा रीज़न क्या है कि आइसोलेशन तो फेल नहीं हुआ, लेकिन ये जो चीज़ है ये हमारे वायरिंग के अंदर या अर्थिंग के अंदर, ये हम वायरिंग के अंदर लेके गए हमारे घर के अंदर, उस केस में ये किसी इसका इंसुलेशन उतर जाए और ये हमारी दीवार से या किसी तरीके से अर्थ से कनेक्ट हो जाए, उस केस में जो है हमारे को शॉक लग सकता है। और इसको बचाव करने के लिए इसके लिए कंपनियां क्या करती हैं, जो शॉक प्रूफ बनाती हैं वो यहाँ पे काफ़ी तरह की प्रोटेक्शन लगाती हैं। मान लीजिए ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लग जाता है। वो क्या करता है कि किसी भी वजह से इसके आउटसाइड में हमारा अगर अर्थ का जो है कहीं भी अगर अर्थ से कनेक्टिविटी हो जाती है इन दोनों वायरों में से, तो ये जो है ELCB हमारी ट्रिप हो जाती है। और ये बहुत ही कम वैल्यू की आती है, मान लीजिए 50 मिली एम्पेयर, 100 मिली एम्पेयर का भी अगर अर्थ लीकेज हो जाता है तो उसके इसमें ट्रिप हो जाती है और हमारे को शॉक नहीं लगता है और इससे हमारी प्रोटेक्शन। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।